हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आत्मनिर्भर भारत निबंध प्रस्तावना। सर्वे परवंश दुखे सर्वे आत्मा वंश सुखम एदत विद्धता समासेन लक्षणा सुख दुखायो। अर्थात दूसरों के अधीन सभी कार्य दुखदायक होते हैं, अपने अधीन सभी कार्य सुखदायक होते हैं। आत्मनिर्भर का अर्थ अपने आप पर निर्भर या आश्रित होना। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ भारत को किसी भी क्षेत्र जैसे खाद्य पदार्थ, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी भी तरह के अन्य उपकरणों, मशीनों, दवाइयों, रक्षा से जुड़े सैन्य सामान आदि के लिए दुनिया के किसी भी देश पर निर्भर न रहना पड़े। जब मिटता है अज्ञानता का अंधकार, तब लोग शुरू करते हैं अपना व्यापार। आत्मनिर्भर भारत का सपना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत के लोगों के हृदय में आत्मनिर्भरता का सपना पलने लगा था। गांधी जी ने कहा था कि पूर्ण रूप से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ, अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों वे कच्चे माल से तैयार होने वाली वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। वे खुद भी पूर्ण स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। यह आत्मनिर्भर भारत की तरफ उठाया गया पहला कदम था। आज़ादी के 70 साल तक यह पहला कदम दूसरे कदम में नहीं बदला पाया, मगर कोरोना महामारी में लोगों की समझ में आत्मनिर्भरता का मतलब आ गया। समस्त विश्व में इस महामारी के कारण पूर्णतः लॉकडाउन घोषित किया गया। आर्थिक उत्पादन लगभग ठप पड़ गया। भारत में भी इस प्रक्रिया ने अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया। देश का निर्यात काफ़ी कम हो गया। 12 मई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत का बिगुल बजा दिया गया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जब देश की अर्थव्यवस्था गंभीर चुनौती से जूझ रही है, इस समय निराश के भाव से निकलकर इसी चुनौती को अवसर में बदलने का समय आ गया है। एक गहरी सांस लेकर खुद को तनाव मुक्त कर लेना भी आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान। कोरोना महामारी से बचने के लिए पूरे विश्व में लॉकडाउन किया गया, जिस वजह से सभी व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियां बंद हो गई। चाहकर भी एक देश दूसरे देश की माल से आयात निर्यात नहीं कर पाया। आत्मनिर्भर भारत के इस मूल मंत्र की चुनौती को स्वीकार अवसर में बदलो का उद्घोष करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समस्त देशवासियों और विश्व को इसके मूल मर्म से अवगत कराया। आत्मनिर्भर भारत का यह अर्थ कतई नहीं कि अब भारत आरक्षणवाद की ओर चल पड़ेगा, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि भारत अपने आर्थिक उपक्रमों को उत्पादन इकाइयों की ओर मजबूत करेगा और वैश्वीकरण के इस दौर में प्रतिस्पर्धा के स्थान पर समूह भावना के साथ सबको साथ लेकर आगे बढ़ेगा। सबका साथ सबका विकास। इस संदर्भ में उन्होंने भारत के प्राचीन गौरवशाली मंत्र वसुधैव कुटुंबकम की भी बात कही, जिसके अंतर्गत भारत की उन्नति में विश्व कल्याण का भाव भी निहित है। आत्मनिर्भर भारत एक सशक्त भारत की नींव तैयार करेगा। जो लोग मुसीबत को अवसर में बदल देते हैं, वही लोग आगे चलकर आत्मनिर्भर बनते हैं और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करते हैं। भारत के आत्मनिर्भर होने के फायदे। भारत के आत्मनिर्भर होने से पूरे देश व विदेश के प्रत्येक नागरिक को फ़ायदा पहुंचेगा। सबसे पहला फ़ायदा तो यह होगा कि हमें अपनी ज़रूरतों की वस्तुओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आयात में कमी होने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी। ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुओं का निर्यात कर हम अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। किसी आपदा या महामारी के वक्त हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरों के मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। अपने हृदय में नए नए सपने सजाओ, खुद को और भारत को आत्मनिर्भर बनाओ। अपने देश में नए नए धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। हर हाथ को काम होगा तो बेरोजगार व गरीबी खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे लोगों के आर्थिक हालात में सुधार आएगा। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया।
आत्मनिर्भर भारत के मूल स्तंभ। आत्मनिर्भर भारत बनने के 5 मूलभूत बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को वृद्धिशील परिवर्तन की जगह बड़ी उछाल पर आधारित किया जाएगा। प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। अवसंरचना। ऐसे अवसंरचना का विकास किया जाएगा जो पूरे विश्व में आधुनिक भारत की पहचान बने। मांग। भारत की मांग और पूर्ति श्रृंखला मजबूत कर उसकी पूरी क्षमता का उपयोग किया जाए। गतिशील जनसांख्यिकी। भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति उसका लोकतांत्रिक शक्ति है। उपसंहार। हमें अपने भारत को सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बल्कि एक श्रेष्ठ व विश्वसनीय भारत बनाना होगा। इसमें हमारे युवा अपनी ऊर्जा, नए नए विचारों से नए नए तरह के व्यवसायों आविष्कारों को जन्म देकर आत्मनिर्भर भारत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद।